विद्यार्थियों, आज हम पढ़ाएंगे बच्चों आपको क्या गुणनखंड। क्या पढ़ाएंगे? गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो वास्तव में क्यों जरूरी है गुणनखंड? है क्या कुछ पता इसके बारे में? कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं आपकी इस किताब में। लिखा है कि कोई जो संख्या रहती है यदि दूसरी संख्या से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यदि एक संख्या है और वह दूसरी संख्या से क्या हो जाए, पूरी पूरी, उसमें पूरा पूरा उसका भाग चला जाए, अर्थात लास्ट में कोई शेषफल आपके पास नहीं बचता, तब दूसरी संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है? फैक्टर, अर्थात गुणनखंड कहलाती है। तो गुणनखंड को हम क्या बोल सकते हैं सर? फैक्टर। क्या बोल सकते हैं? फैक्टर। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का कहलाती है गुणनखंड कहलाती है। बात समझ आ रही है? जैसे 6 के क्या हो जाते हैं? गुणनखंड लिखे। पहली बात तो ये देखो, वास्तव में इस गुणनखंड को ही सर हम क्या बोलते हैं? सर फैक्टर। क्या बोलते हैं? FACTOR। कहाँ गया? यहाँ देखो कहीं लिखे है, ये देखो फैक्टर। आप वास्तव में गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपको कौन सा है? ओवेनिस्ट गुणनखंड। कौन सा है? ओवेनिस्ट गुणनखंड, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? कॉमन फैक्टर को क्या बोला जाता है? कॉमन फैक्टर। दूसरा आपका है क्या है गुणनखंड का दूसरा पार्ट? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? प्राइम फैक्टर। अगर बात की जाए कि सर ओवेनिस्ट और अभाज्य में क्या अंतर है, तो अंतर देखने के लिए हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल, अर्थात यही आपका लिखा सर उदाहरण में। इन दोनों के उदाहरण से स्पष्ट होगा कि दोनों में अंतर वास्तव में है क्या। तो सर इसमें देखते हैं, एक संख्या आपका 24, दूसरी संख्या आपकी 36। तो इनमें कॉमन चीज है क्या? वास्तव में कॉमन चीज क्या है सर? अगर इसका अलग से किया जाए तो 4 छंग 24 होता है और इसमें भी 4 नाम 36 होता है। अगर उनका पहाड़ा पढ़ा जाए तो 4 छंग 24 और 4 नाम 36। तो देखा जाए कि सर ये 4 वाला जो अंक है इसमें भी और इसमें भी क्या है? कॉमन है। इन दोनों में क्या है? कॉमन है। वही आपका कहलाता है आपका ओवेनिस्ट, अर्थात कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। बस में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। इनके उदाहरण में क्या है? प्राइम फैक्टर में 18 लिखा है। क्या लिखा है? 18। तो इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है सर? लिखा जाए सर 18 है, ऐसे लिखा जाता है। और इसमें सबसे ऐसी संख्या का भाग देना है जो पूरा पूरा इसमें चला जाए, 2 है ना। तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्या ली जाती है, 2 की, जो कि क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य संख्या? कि भाज्य नहीं है, अभाज्य, ठीक है ना, प्राइम नंबर है। तो 2 नाम सर 18 है। कितनी बार? फिर 9 दूनी 18 कर दो, चाहे 2 नाम 18 कर दो। अब इसमें भाग किसका जाएगा? 3 का ही जाएगा ना। तो सर 3 एकम 3, 3 तिर का 9, 3 का भाग 2 सर 3 एकम 3। अगर ऐसे में अपन लिखें तो 2 गुणा 3 गुणा 3, सर यही भी तो लिखा है ना सर। 2 गुणा 3 गुणा 3, तो सर 3 तिर का 9, 9 दूनी 18, लिखा है ना। तो ऐसे निकाला जाता है इसमें। ये आपका क्या हो गया? आपका प्राइम फैक्टर। अधिकांश ये ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं इस प्रकार के। ठीक, आगे चलते हैं सर। क्या लिखा है? मल्टीपल्स, अर्थात ये लिखा है सर गुणज। गुणज का वास्तविक अर्थ किनसे है? दूनिया से है। किनसे है? दूनिया से। अभी जैसे आप लोगों को दिए कि 1 से 5 तक दूनिया लिखें, कई बोल देते हैं सर 10 से 15 तक दूनिया लिखे, वर्गन लिखे, बोल देते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या है? आपके मल्टीपल। अगर बोला जाए सर 5 के गुणज लिखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो हो गया 5 25, 5 गुणज बोले थे। अब 6 के इसी प्रकार से 6 के कितने लिखना है सर? 5 गुणज लिखिए। कितने गुणज? 5 गुणज लिखिए आप। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 30। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जब भी गुणज की बात आती है। अब आगे चलते हैं सर। लिखा है ओवेनिस्ट अपवर्त, अर्थात
गुणाज को आप क्या बोल सकते हैं सर? अपवर्ती भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोल सकते हैं? अपवर्त। बोलेंगे कि ना बोलेंगे? पता करके आना सर, सही बोल रहे हैं कि नहीं। उभयनिष्ठ अर्थात तो आपका होता है सर, यहाँ कहीं अभी पढ़े हैं, कॉमन। ठीक है, अपवर्त मतलब होता है आपका मल्टीपल्स लिखा है आपने, ठीक है। उभयनिष्ठ अपवर्त मतलब होता है आपका कॉमन मल्टीपल्स। अर्थात वास्तव में अगर बोला जाए सर 4 और 6 का, इसका 4 और 6 का निकाला जाए कॉमन मल्टीपल। 12 कैसे आया? कैसे आया 12? तो 12 लाने के लिए सर दिमाग लाया जाए। 4 6 2 का भाग जाएगा सर, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हुआ। 2 1 कम, इसमें जा नहीं रहा तो जैसे का तैसे उतार दिया जाए सर। इसका 3 1 कम 3, ये हुआ। अब वास्तव में क्या हुआ सर? सर 2 गुणा 2 गुणा 3 हुआ। अब इसका गुणा किया जाए सर, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। एक ऐसी संख्या है सर जिसमें 4 का भाग चला जाएगा, 4 की 12 गया ना, ये मर गया। ये लोग ये देखो मुझसे आपको, हम इधर समझा रहे हैं, बोलिए क्या है? शांत रहो थोड़ा, देखा करो इधर। क्या बोल रहे थे? 4 का भाग क्या 12 में चला जाता है, है ना? 4 तिहाई 12। और क्या 6 का भाग चला जाता है 12 में? 6 दूनी 12। अर्थात उभयनिष्ठ अपवर्त वास्तव में इनके अंतर्गत होंगे। कौन? 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 12 12 24 12 36, पूरा पहाड़ा पढ़ लो आप। तो अर्थात जो एक नंबर आ रही है वास्तव में कॉमन मल्टीपल किनके कहलाएंगे? 4 6 के कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। जो दोनों का भाग इसमें चला जाए, इसमें चला जाए। इन दोनों का भाग क्या इसमें चला जा रहा है? हाँ सर, इन दोनों का भाग इसमें जा रहा है, इन दोनों का भाग इसमें जा रहा है। तो ये आपकी कहानी है पूरी। क्योंकि अगर हमको क्या करना है, इन प्रकार की गुणों का करना है, तो सबसे पहले ये इसका बेस हमको क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो संख्याएं लिखते हैं। अब हम बोल रहे हैं सर यहाँ पे 90, क्या लिख रहे हैं सर? 90 लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सर कितना? 100। तो इन दोनों के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताया जाए, ठीक है ना सर? तो यहाँ पे देखो, एक प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कैसा? जैसे 2 1 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। तो ये गुणनखंड आप निकाल के भी बताएं कि आपका कितना आ रहा है। क्या निकालना है सर? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना? इसी प्रकार से आपको हल करना है, इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे निकाल के बताए, ठीक है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। खाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सर आगे जैसा। तो जागो और संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाए। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, और जब तक टारगेट अचीव ना हो सो चैन की नींद त्याग कीजिए। देखना, जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चैन हो जाएगी। तो जैसे कि 2 सवाल, पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है, तो आज का टारगेट यही रखें कि सर पहला सवाल, दूसरा सवाल, और अपने मन से कम 10 सवाल आप लिख के लाएंगे कल, ताकि आपसे क्या बनने लगे? गुणनखंड। बात समझ आ रही है? चलिए सर, यदि आप एक अच्छे सिस्टम की तलाश में, तो आपकी तलाश यहाँ पे पूर्ण होती है। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज कराइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी प्रकार की यहाँ पे नवोदय की तैयारी कराई जाती है, मींस कमेंट की तैयारी कराई जाती है, प्राइमरी के बच्चों की क्लासेस है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। वो तो कर दो।
आस्था समझ में आने लगा? यस सर जी।